लॉस एंजेलिस में चल रही आग, विशेष रूप से पालिसेड्स और ईटन की आग, ने महत्वपूर्ण चिंताओं को जन्म दिया है क्योंकि ये पारंपरिक वन अग्नि सीजन के समाप्त होने के बावजूद हो रही है। जनवरी 2025 तक इन आगों के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,000 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गई हैं, जबकि पालिसेड्स की आग अकेले लगभग 23,654 एकड़ भूमि को जला चुकी है और अभी भी आंशिक रूप से नियंत्रित है। कैलिफोर्निया एक अद्वितीय जलवायु स्थिति का सामना कर रहा है जिसने वन अग्नियों के लिए परफेक्ट स्टॉर्म पैदा किया है। उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता क्षेत्र में अत्यधिक उच्च तापमान के साथ साथ सापेक्ष आर्द्रता स्तर 10% से नीचे गिर गया है। ऐसी परिस्थितियां आग के तेजी से फैलने के लिए अनुकूल हैं। सांता अना हवाएं, ये मजबूत शुष्क हवाएं जो रेगिस्तान क्षेत्रों से आती हैं, 60 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं। ये आग की स्थितियों को बढ़ा देती हैं क्योंकि ये चिंगारी को दूर तक ले जाती हैं और नए क्षेत्रों को प्रज्वलित करती हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया वर्तमान में गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, जिसमें मई से न्यूनतम वर्षा हुई है। यह लंबे समय तक सूखा वनस्पति को अत्यधिक ज्वलनशील बना देता है। परंपरागत रूप से कैलिफोर्निया का अग्नि सीजन मई से अक्टूबर तक होता है। हालांकि विशेषज्ञ अब इस धारणा को पुरानी मानते हैं। यूसीएलए के भूगोल प्रोफेसर ग्लेन मैकडोनाल्ड ने कहा कि अब यह विचार लागू नहीं होता। आग किसी भी महीने में भड़क सकती है। इन आगों की उत्पत्ति की जांच जारी है। हाल की एक विश्लेषण में सुझाव दिया गया है कि पालिसेड्स की आग एक छोटे से आग से पुनः प्रज्वलित हो सकती है जो नए साल की पूर्व संध्या पर हुई थी, जो संभवतः आतिशबाजी से जुड़ी थी। इसके अतिरिक्त मानव गतिविधियां कैलिफोर्निया में लगभग 95% आग का कारण बनती हैं। हालांकि इन हालिया आगों के लिए विशिष्ट कारण अभी निर्धारित नहीं हुए हैं। इन अग्नियों के परिणाम विनाशकारी रहे हैं। हजारों निवासियों को निकासी आदेश दिए गए हैं, जिनमें से कई आपातकालीन आश्रयों में शरण ले रहे हैं। नष्ट हुई संरचनाओं में केवल घर ही नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यक्तिगत हानि भी शामिल है। अग्निशामक प्रयासों को जल आपूर्ति समस्याओं द्वारा जटिल किया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि लगभग 20% अग्निशामक हाइड्रेंट्स ने संकट के दौरान दबाव में कमी का अनुभव किया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने अतिरिक्त संसाधनों को तैनात किया है, जिसमें राष्ट्रीय गार्ड के सैनिक और मेक्सिको से अग्निशामक शामिल हैं, ताकि ज्वालाओं से निपटने में मदद मिल सके। लॉस एंजेलिस में वर्तमान वन अग्नि स्थिति जलवायु परिवर्तन की भूमिका पर बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है, जो मौसम पैटर्न को बदल रही है और वर्ष भर वन अग्नियों के जोखिम को बढ़ा रही है। जैसे जैसे जांचें जारी रहती हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तत्काल प्रतिक्रिया प्रयासों और दीर्घकालिक रणनीतियों को इस नई वास्तविकता का सामना करने के लिए विकसित होना चाहिए।